हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इनमें से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन सी गुरु पर्व, ऑप्शन सी बिहू और ऑप्शन डी लोहरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल, ब्लास्ट करके रेस्क्यू किया। रात 8 बजे पाकिस्तानी सीमा से लगे राज्यों में ब्लैकआउट। बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए शाम 5 बजे से रात के 9 बजे तक का समय रखा गया। इन राज्यों में पहले 29 मई को मॉक ड्रिल होने वाली थी लेकिन स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और अन्य जिलों में मॉक ड्रिल की गई। वहीं जम्मू में रात 8 बजे पूरी तरह से ब्लैकआउट हुआ। वहीं जम्मू के अखनूर में एयर स्ट्राइक की ड्रिल की गई। गुजरात में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई और पाटण, वलसाड़ में सायरन बजे। पाटन तहसील ऑफिस के कमरे में आग लगी जहां 3 लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला। राजस्थान के जयपुर में हवाई अटैक की ड्रिल की गई जहां पर अचानक से ब्लास्ट होता है, हवाई फायर होता है, लोगों में भगदड़ मचती है और मौके पर तत्काल मेडिकल एड पहुंचाया जाता है और एसडीआरएफ समेत दूसरी टीमों ने मोर्चा संभाला। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए शाम 5 बजे से रात के 9 बजे तक का टाइम रखा गया। ब्लैकआउट के लिए रात 8 बजे से 8:15 बजे तक का समय रखा गया। भोपाल में पीएम मोदी की पाकिस्तान को फिर चुनौती, कहा आतंकवादियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चुनौती दी है। भोपाल में उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। हमारी सेना ने दुश्मन के घर में सैकड़ों किलोमीटर दूर घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकवादियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी और निचली अदालत में आरोप तय करने के लिए बहस 2 जून को शुरू होगी। जल्द ही यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे अपने पीएफ का पैसा। जून से मिल सकती है नई सुविधा, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अगले महीने यानी जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के मुताबिक कर्मचारियों को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ खाता धारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे। ये पूरी तरह से बैंक एटीएम कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी और इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। अब आप फाइल कर सकते हैं आईटीआर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जारी किया। आखिरी तारीख 15 सितंबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर 1 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि करदाता अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। डिपार्टमेंट ने पोस्ट में लिखा है कि टैक्स पेयर्स ध्यान दें, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब अवेलेबल है। यह कदम टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान और सहज बनाने के लिए उठाया गया है। अमेरिका बोला, एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। ताइवान पर 2027 तक हमला कर सकता है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर चीन ने जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया पर बहुत बुरा होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हेगसेथ ने सिंगापुर में चल रही सांगली ला डायलॉग में कहा कि चीन एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्री ने चीन पर साइबर हमलों, अपने पड़ोसियों को डराने और दक्षिण चीन सागर में अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हेगसेथ ने यह भी कहा कि चीन लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा है जो किसी बड़े हमले की तैयारी लगती है।
सीडीएस से सवाल, पाकिस्तान ने कितने भारतीय फाइटर जेट गिराए? जनरल चौहान ब्लूमबर्ग से बोले, महत्वपूर्ण ये नहीं कि विमान गिरे, जरूरी ये कि गिरे क्यों। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर बात की। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे। सीडीएस ने यह बात ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कही है। वे यहाँ पर सांगरी ला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि ब्लूमबर्ग ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? इस पर सीडीएस चौहान ने जवाब दिया कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। वहीं भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। भारत नेपाल बॉर्डर पर यात्रा करने से बचें, चीनी दूतावास की अपने नागरिकों को चेतावनी। कहा, भारत अवैध एंट्री करने वालों को अरेस्ट कर रहा है। नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए भारत नेपाल बॉर्डर के पास ट्रैवल से बचने की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी भारत की तरफ से पिछले कुछ महीने में अवैध बॉर्डर पार करने वालों पर कार्रवाई के बाद की गई है। बता दें कि बयान जारी करके चीनी दूतावास ने कहा है कि बार बार चेतावनी के बावजूद कुछ चीनी ट्रैवलर्स बॉर्डर इलाके में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारत में अवैध एंट्री के आरोप में हिरासत में ले लिया जा रहा है। सीजेआई बोले, योगी देश के सबसे पावरफुल सीएम। कहा, ऐसा मुझे केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया। इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बनने के बाद जस्टिस बीआर गवई पहली बार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी अभी मंत्री मेघवाल जी ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है, योगी जी तो पावरफुल है ही। सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग और वकील चैम्बर्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस देश के आखिर नागरिक तक हम पहुंचना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जब तक बार और बेंच साथ में काम नहीं करते, तब तक हम न्याय के रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अंजुम राम मेघवाल भी मौजूद थे। योगी ने कहा कि महाकुंभ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही। अगर कोर्ट कुंभ के पहले अगर किसी काम में स्टे कर देता तो ये सफलतापूर्वक संपन्न न हो पाता। बीकानेर में पाकिस्तान ने भेजे थे सर्विलांस ड्रोन। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा, आर्मी और एयरफोर्स का मूवमेंट जानना चाह रहा था, भारत ने विफल कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीआईजी बीकानेर सेक्टर अजय लूथरा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स की मूवमेंट की जानकारी लेना चाह रहा था। अधिकांश ड्रोन चीन और टर्की में बने हुए थे। इन सर्विलांस ड्रोन के बारे में बीएसएफ ने समय रहते आर्मी और एयरफोर्स को रिपोर्ट किया, जिसके दम पर इन्हें विफल कर दिया गया। बता दें कि बीएसएफ के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बॉर्डर इलाकों में ड्रोन हमलों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने न सिर्फ सीमा की रक्षा की, बल्कि एयरफोर्स और आर्मी को लगातार इनपुट दिए, जिसके दम पर पाकिस्तान की सभी नापाक कोशिशों को नाकाम किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान बीकानेर सेक्टर बीएसएफ ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दिया था। झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों का हमला, जान बचाकर भागे कलेक्टर एसपी। जयपुर के बाजार में ब्लास्ट, सीकर के मेडिकल कॉलेज में 4 धमाके हुए। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में एक बार फिर से युद्ध की मॉक ड्रिल की गई। जयपुर में खातीपुरा स्थित शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हवाई हमले की मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि लोग बाजार में घूम रहे थे और अचानक से ब्लास्ट के साथ ही हवाई फायरिंग होते हैं। इस दौरान रियल टाइम पर मेडिकल सुविधा पहुंची। एसडीआरएफ की टीम समेत अन्य टीमों ने मोर्चा संभाला। सीकर के कल्याण मेडिकल कॉलेज में 4 धमाके हुए और सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम के साथ एम्बुलेंस और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान एक छोटी बच्ची डर गई, जिसे महिला पुलिस कर्मियों ने संभाला। धमाके के बाद कई लोग 5वीं मंजिल पर फंस गए, जिनको रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास की विधायकी जाएगी। हेट स्पीच में 2 साल की सजा, कहा था अफसरों का हिसाब किताब होगा। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा हुई है। मऊ कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी भी चली जाएगी। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यहां उनको दोषी करार दिया है, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। विधायक के वकील दरोगा सिंह ने कहा कि सजा होने के बाद अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार के बेल बॉन्ड भर दिए, जिसके बाद दोनों को जमानत मिल गई।
सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हो सके अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से वकील भी नहीं पहुंचे, अक्टूबर में होगी सुनवाई। यमुना के पानी को लेकर की थी टिप्पणी। खबर है कि यमुना नदी में जहर मिलाने के हरियाणा सरकार पर आरोप मामले में केजरीवाल की तरफ से दिल्ली का कोई भी वकील नहीं पहुंचा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से स्थानीय वकील पेश हुए। हरियाणा सरकार स्टेट की तरफ से भूवेश मलिक द्वारा रिप्लाई फाइल करना था, लेकिन शनिवार को रिप्लाई फाइल नहीं किया गया और कोर्ट के सामने सरकारी वकील भूवेश द्वारा अगली तारीख की रिक्वेस्ट की गई, जिसके चलते अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी। जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में परिवार ही स्टोर रूम का इस्तेमाल करता था। जांच पैनल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आग लगने के बाद नकदी हटाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर अधजले नोट मिलने के मामले में नए खुलासे हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली हुई नकदी मिली थी, वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। जांच समिति ने बंगले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, गवाहों और जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। समिति ने 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस के प्रमुख भी थे। दोनों अफसर आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में से एक थे। थरूर बोले, कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना बयान वापस लिया, भारत का समर्थन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौतों पर दुख जताया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलंबिया के बोगोटा में बताया कि कोलंबिया सरकार ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना बयान वापस ले लिया है। कोलंबियाई सरकार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हुए नया बयान जारी करेगी। थरूर बोगोटा में तादेओ लेजानो यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने कोलंबिया की उप विदेश मंत्री से मुलाकात की है। उनसे बातचीत के बाद सरकार ने बयान वापस ले लिया है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन हुए पूरे। सीएम बोली, खुद को आम आदमी बताने वाले सत्ता के लालच में आ गए। बता दें कि दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली सरकार ने विशेष कार्यक्रम 100 दिन सेवा के आयोजित किए। इसमें बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सवाल जवाब किए। सरकार के 100 दिनों के काम के बारे में पूछा गया। JLN स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने कहा कि जब रामलीला मैदान से आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हुए। मैं भी शामिल हुई। सभी ने इसका समर्थन किया। वे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो कहते थे वे सत्ता के लालची नहीं हैं, वे लोग इतने लालची हो गए कि उन्हें सत्ता के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। देश में कोरोना से 20 लोगों की जानें गई। 3207 एक्टिव केस। कर्नाटक सरकार का आदेश, बच्चों को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो स्कूल ना भेजें। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। राज्य में 84 एक्टिव केस सामने आए थे। यहाँ पर मरीज अब 681 हो गए हैं। वहीं देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं 2 राज्यों में हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 20 पहुंच गई है और इनमें सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई है। कर्नाटक के मैसूर में 63 साल के एक बुजुर्ग की जान गई, जबकि राज्य में कोरोना से ये तीसरी मौत है। राहुल गांधी का 6 जून को राजगीर में सम्मेलन। नीतीश कुमार के गढ़ में ओबीसी और ईबीसी को साधेंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को बिहार आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में यहां राहुल गांधी सम्मेलन करने जा रहे हैं। वे सीएम के गृह जिला नालंदा जाएंगे। वहां अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। राहुल अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों से बात करेंगे। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा। राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे और फिर पटना एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर से नालंदा जाएंगे। एमपी में 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले। सरकार ने आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाई। पहले 30 मई तक की थी मियाद। एमपी में अब 10 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि तबादला आदेश जारी करने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई ऑफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे। दरअसल मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी। वहीं बैठक में कुछ मंत्रियों ने 15 दिन तक का समय ये कहकर बढ़ाने के लिए कहा था कि कलेक्टरों ने प्रभार के जिलों में तबादले की सूची अब तक मंत्री कार्यालय नहीं भेजी है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर होने वाले विभागीय तबादलों की सूची भी बनने में समय लग रहा है, क्योंकि तबादले के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं। आज का सुविचार, वक्त बुरा भी हमें कुछ नया सिखा जाता है।
कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।